सुन लो। एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग के बारे में ही बातचीत करता हूँ, लेकिन आज मैं ट्रेडिंग के अलावा भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। ग्लोबल इकोनॉमी आज के टाइम पे एक सबसे ज़्यादा मैटर करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमेशा इसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमी जैसा चलता है वैसा ही निफ्टी और बैंक निफ्टी चलता है। लेकिन फ़िलहाल में अभी जो हुआ है वो बहुत बड़ा एक सिनेरियो है कि हम लोग का प्रधानमंत्री, हम लोग का भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अभी रसिया विजिट किए थे, और उसके हिसाब से रशिया ने भी उनका एक भव्य स्वागत किए। और लेकिन अभी फ़िलहाल में एक यूएस से उसके ऊपर कम्प्लीमेंट आया कि आप ये जाके अच्छे नहीं किए। And I respect that India likes its strategic autonomy. But in times of conflict, there is no such thing as strategic autonomy. We will, in crisis moments, need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friends, brothers and sisters, colleagues, that in time I know that India या फिर आप हम लोग को टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा सिनारियो है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। अगर हम लोगों का अगर रिश्ता अगर ऐसे ही बनता रहा रसिया के साथ और ब्रिक्स कंट्रीज के साथ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूएस के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम लोग का रिलेशन खराब होने चालू हो जाए। और उसके हिसाब से हम लोग का जो यूएस का एफआईआईस का जो फंडिंग है, जो हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा फंडिंग माना जाता है एफआईआईस का, जो कि 60 to 70% होल्ड करता है हम लोग का इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी का जो हम लोग का जो सेंसेक्स है उसको होल्ड करता है मोस्ट ऑफ एफआईआईस। तो 60 to 7% मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। तो अगर वो लोग अगर अपने आप को इधर से अगर निकाल देते हैं तो फिर अपना जो क्या बोलते हैं हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है वो आगे जाके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है। अगर ब्रिक्स कंट्री का अगर फुल सपोर्ट अगर हम लोगों को मिलेगा तो हो सकता है कि हम लोग का इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन इसका एक मायने ये भी हो सकता है, हम लोग मतलब सोच सकते हैं कि यूएस इकोनॉमी जो कि आज के डेट पे सबसे बड़ा इकोनॉमी है और यूरोपियन इकोनॉमी सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अगर वो लोग अपने हाथ अगर पीछे खींच लेता है इंडियन इकोनॉमी से तो फिर हो सकता है एक हम लोग को बैकफुट में भी आना पड़ सकता है। तो ये टोटली एक प्रोबेबिलिटी का केस है। हो सकता है बाद में इन फ्यूचर में हो सकता है हम लोग अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर नहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि होप अगले आने वाले दिनों में इंडिया और भी ज़्यादा ग्रो करे और अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू। दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्था के राज खोलते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और आगे रहें। आज की तेज तर्रार